तो हम वहीं पेट्रोल पंप के सामने से मोड़ है, हम वापस मंदिर की तरफ हो गए, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि ये काफ़ी संख्या में है और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज कोई काम पे नहीं जाएगा, सब अपने ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर सब लगा दो, आज इंशाअल्लाह होगा मेवात में। ये पहले मैसेज हो चुके थे। रही बात भाईचारे की, कुछ सालों 10 साल पहले वहाँ पर हिंदुओं की 40% आबादी थी, आज 15% रह गई है। ये भाईचारा है। वहाँ से लोग जो अपना स्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। उनका मकसद ही है कि इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बनाना, लेकिन वो ब्रिज भूमि है और ब्रिज भूमि को हम मेवात नहीं बनने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मेवात हिंसा के बाद दो नाम हैं जो लगातार हर किसी के जहन में लगातार घूम रहे हैं, और मेवात में अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वहां पे बच्चे बच्चे की जुबान पर है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। मोनू मानेसर तो टीवी पे लगातार आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिट्टू बजरंगी हैं। मेवात के लोग कहते हैं कि बिट्टू बजरंगी की वीडियो से माहौल खराब हुआ और ये माहौल दंगे का रूप ले गया, यानी नूह में जो आग और हिंसा भड़की उसके जिम्मेदार बिट्टू बजरंगी हैं। यानी अगर ये वीडियो ना बनाते तो शायद हाल सही रहते। इस वक्त हमारे साथ बिट्टू बजरंगी हैं। बिट्टू बजरंगी जी, आपका वीडियो आया, आपने अपना स्टेटमेंट दिया उस वीडियो में कि आपके जीजा आ रहे हैं, तैयारी कर लो, फूल माला, और तैयारी की जगह वहाँ पर ऐसे हालात हो गए। अगर वो वीडियो ना होता तो शायद मेवात शांत रहते। आप क्या कहेंगे सबसे पहले अपने इस पूरे वीडियो पर? मुझे 15 दिन से पहले से धमकी आ रही थी, मुझे मारने की, काटने की, देख लेने की। और जो ये वीडियो थी ये उन लोगों के लिए थी, ना कि सभी के लिए। उन्होंने मुझसे व्हाट्सअप फेसबुक पे बोला तो मैंने फेसबुक पे बोल दिया, क्योंकि इतना पता नहीं रहता, सुबह शाम तक फेसबुक पे गाली आती हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी को मार दो या काट दो, आगजनी कर दो। जैसे उन्होंने मुझे फेसबुक पे बोला मैंने उनके लिए बोल दिया था। लेकिन ये सारी घटना अपना वो दोष छुपाने के लिए जो उन्होंने घिनौने कृत्य किया, उसको छुपाने के लिए मेरे पे दोष मर रहे हैं। क्योंकि आधे घंटे में बड़े पैमाने पर जो ये सारी चीज़ हुई, वहाँ पर जो नंगा नाच करा उन्होंने, पेट्रोल की बोतलें, आधुनिक हथियार, और मेवात, राजस्थान, अलवर, अन्य क्षेत्रों से जो उन्होंने आतताई बुलाई, पहाड़ों पे इकट्ठे हुए, ये सब आधे घंटे में नहीं इकट्ठा हो सकता। तो बिट्टू बजरंगी, आपको लगता है कि वो वीडियो शायद ना आप बनाते तो माहौल शांत रहता, या आपको लगता है फिर भी ये होना ही था, इसकी तैयारी पहले से थी? ये जी 15-20 दिन पहले से तैयारी थी, और उन्होंने लाइनों से सिलेंडर लगा के और वीडियो भी जारी करी थी 2-3 दिन पहले, और उन्होंने बोल दिया था कि अब की बार आओ, तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं हम। और ये सारी बातें आ रही हैं क्योंकि मोमन खान ने भी सदन में बोला था 4 महीने पहले कि प्यासी फोड़ देंगे। तो उसके बाद ना मेवात में एक मीटिंग या बैठक का दौर चालू हो गया, यूट्यूबरों ने चालू कर दिया कि तुम बकवास करते हो, प्यासी फोड़ना, प्यासी फोड़ना, प्याज फोड़ के दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी रेकी। मेरी आधे घंटे पहले वीडियो के बाद ये वहाँ सारी चीज़ हो गई। लेकिन मैं घर से निकला तो घर से कुछ चाचा चौक है 500 मीटर की दूरी पे, मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे गाड़ी का नंबर क्या है, ये सारी वीडियो सामने आ रही हैं। वो जब तक मैंने वीडियो बनाई भी नहीं थी, जब से चालू हो गए थे वो आतताई। यानी पूरी तैयारी वहाँ पर थी पहले से कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर यहाँ पर आएंगे तो उन पर हमला होगा? पूरी तैयारी थी, उन्होंने पूरा। और जो भी सनातन का काम करते हैं, हमारे माननीय जो हमारे आदर्श हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन सिंधु परिषद केंद्रीय मंत्री, वो भी इन चीज़ों को प्रखर तौर से उठाते हैं। तो उनका टारगेट था जो ये मेन जो आदमी है इनको हम निशाना बनाएंगे, ताकि कोई आगे हिम्मत ना करे सनातन धर्म का कार्य करने की। तो बिट्टू बजरंगी, आप वहाँ पर कब पहुँचे थे? 31 तारीख को। क्या आप वहाँ सुबह सुबह पहुँच चुके थे? कितने लोगों के साथ पहुँचे थे? आप लोगों के पास क्या हथियार भी थे, या सिर्फ आप निहत्थे गाड़ी में गए थे? मैं तो जी अपनी बताऊं, मेरे पास तो लाठी भी नहीं थी, और हम वहाँ पर 12 बजे के आसपास पहुँच गए थे, 12 साढ़े 12 बजे पहुँच गए थे हम। हमने वहाँ पर जल अभिषेक किया, प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन माननीय, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद उन्होंने बोला अब हम सिंगार एक मंदिर है आगे मेवात में, वहाँ के लिए चलेंगे सभी। तो
आधा किलोमीटर दूरी पे चले, उसमें मेन रोड है वो उसमें क्या है, दोनों तरफ खेत है और खेतों में पानी था। सिंगल रोड है वो, 8 फुट 10 फुट का रोड है। तो पेट्रोल पंप है उल्टे हाथ को, और सीधे हाथ को 200 मीटर की दूरी पर अंदर खेतों में मस्जिद थी। वहाँ से सैकड़ों की संख्या में ये आताताई की भीड़ आई और अनपढ़ जाहिलों की, उन्होंने हाथों में हथियार, बंदूकें, पेट्रोल बम, सारी चीज़ें लेके हम पे हमला कर दिया। तो हम वहीं पेट्रोल पंप के सामने से मोड़ है, हम वापस मंदिर की तरफ हो गए, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि ये काफ़ी संख्या में है और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज कोई काम पे नहीं जाएगा, सब अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर सब लगा दो, आज इंशाअल्लाह होगा मेवात में। ये पहले मैसेज हो चुके थे। जब पहले मैसेज हो चुके थे, एक दिन पहले क्या आप लोगों ने या आपके जो लोग होंगे आपकी पहचान में जो वहाँ जाने वाले थे, आप लोगों को जब ये पता चल चुका था, आपने कोई मीटिंग की थी कि भाई वहाँ नहीं जाना, या वहाँ का माहौल ख़राब हो गया है, या पुलिस प्रशासन में किसी से बात हुई थी कि भैया हम वहाँ जाएँ या ना जाएँ, या किसी प्रशासन के अधिकारी ने आपसे बातचीत की थी कि भैया आपको नहीं जाना या जाना है? देखो जी, हमने परमिशन ले रखी थी, हमारे जो संगठन है हमारे, उन्होंने परमिशन ले रखी। जब परमिशन ले रखी तो उनकी जिम्मेवारी है। परमिशन हमें मिली क्यों? परमिशन ना मिलती तो हम नहीं निकालते। लेकिन हमारा सालाना प्रोग्राम नहीं था, ये पिछले 2 साल से चल रहा है, तीसरी यात्रा थी हमारी। तो प्रशासन लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से वो संसाधन जुटाकर इस तरह का नंगा नाच करेंगे। क्या अब बिट्टू बजरंगी को डर लग रहा है, क्योंकि वहाँ से भी लगातार अब वीडियोस आ रही हैं, उससे पहले भी आती रही, और अब तो हर कोई यही बात कह रहा है कि बिट्टू बजरंगी कहाँ हैं, उन पर एक्शन कब होगा, वहाँ पर जो बुलडोज़र चल रहे हैं उसके बाद वो ये भी कार्रवाई की बात करें कि बिट्टू बजरंगी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखो जी, संविधान में लिखा है जो जैसा जुर्म करेगा उस हिसाब से धाराएँ और उस हिसाब से जुर्म है। अब कोई लड़ाई झगड़े की किसी को फांसी तो लगेगी नहीं, जो जैसा जुर्म करेगा ऐसा। मेरी विवादित वीडियो किसी को लगी प्रशासन को, तो उन्होंने उस वीडियो के आधार पे मेरे पर मामला दर्ज किया, मेरी अरेस्टिंग हुई और मुझे कोर्ट ले जाकर मेरे वकील ने कुछ अपनी बात रखी, तो उसके माध्यम से जो वहाँ के जज साहब उन्होंने जमानत दे दी। मेवात का माहौल कैसा दिखाई दिया? इससे पहले भी तो यात्रा निकलती रही, वहाँ तो लोग ये कह रहे थे भाई बहुत अच्छा भाईचारा है, इस भाईचारे में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। 1947 के बाद से लेकर अब तक कभी किसी प्रकार का इस तरीके से आपसी मतभेद नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो यहाँ पर लोगों ने भड़काया था वीडियोज़ के जरिए, इसलिए ये माहौल ऐसा बना है यहाँ पे, इसलिए भाईचारे को ठेस पहुँची। वो अभी भी भाईचारे की बात कर रहे हैं। वो तो हमेशा भाईचारे की बात करेंगे, हाथों में बंदूक लेके, हाथों में पेट्रोल का बोतल लेके, वो हमेशा भाईचारे की बात करेंगे। वो भटके हुए आदमी है, शांति दूत हैं, उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ बंदूक चलानी आती है, पेट्रोल बम चलाना आता है उनको। रही बात भाईचारे की, कुछ सालों 10 साल पहले वहाँ पर हिंदुओं की 40% आबादी थी, आज 15% रह गई है। ये भाईचारा है। वहाँ से लोग जो अपना स्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं वो वहाँ से पलायन कर रहे हैं। उनका मकसद ही है कि इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बनाना, लेकिन वो ब्रिज भूमि है और ब्रिज भूमि को हम मेवात नहीं बनने देंगे। सरकार के माध्यम से भी और वैसे भी हम लगे पड़े हैं कि वो अपनी भूमि है, अपने क्षेत्र की भूमि है, और उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे जिस मंसूबे वो चल रहे हैं। मेवात की धरती पे तो जैसा मैंने कहा भाईचारे की बात करते रहे, लेकिन अब वहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। वो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये बुलडोज़र की कार्रवाई आखिर क्यों? जब आप कानून की बात करें, संविधान की बात करें, तो बात संविधान की होनी चाहिए थी। बुलडोजर देख के उनकी हवा ख़राब हो रही है, क्योंकि वही चाहते हैं नंगा नाच हम करें, गौ माता हम काटें, भारत माता को डाइन हम कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद हम कहें, और जब हम पे कार्रवाई हो बुलडोजर की तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा ना। हमारे योगी जी ने जो ये मॉडल चलाया है, हमारे खट्टर साहब का भी धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने भी उसी की तर्ज पे ये सारी चीज़ें करी। क्योंकि जो हमारे हाथात भाई हुए, हमारे सैनिक मरे, हमारे और सनातनी भाई मरे, कहीं ना कहीं मल्लम लगा है, क्योंकि रुष्ट थे, क्योंकि ये सरकार हिंदुओं की है, ना कि आताताइयों की सरकार है। और उसी के लिए हिंदुओं को उन पर विश्वास था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिससे कि हमें न्याय मिले।
इस सरकार तो किसी की भी हो, सारी चीज़ें चलेंगी तो संविधान से ही। लेकिन अब आपको उस वीडियो के ज़रिए और सोशल मीडिया पर जो भी ये मैसेज फैलाए गए, इसके ज़रिए जो कुछ भी ये हुआ, आपको लगता है अगर शायद ये ना होता तो ये दंगा ना होता, यात्रा बहुत आसान से निकलती और लगातार ये चलता रहता? ये लगातार चलता भी रहेगा, लेकिन उन्होंने जो वीडियो वायरल करी थी और मोमन खान पे एक्शन नहीं हुआ, ये उसका नतीजा है। और अभी कुछ दिन पहले जो एक स्कूल उसने साइबर फ्रॉड में फंसा था, वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल में जो एक्सपायर हो गया वो। तो उसको लेकर भी वो ये थे कि भाई हमारी तो पुलिस ने हमारे भाई को मार दिया, लेकिन पुलिस ने नहीं मारा, वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया था। तो इन सारे एक पहलू एक नहीं थे, बहुत सारे थे जिसको लेकर वो इस तरह से थे कि भाई हमें तो पाकिस्तान बनाना ही है, हमें कानून पर विश्वास नहीं है, प्रशासन पर विश्वास नहीं है, हमें आज अपने हाथ में कानून लेना है और दिखा देना है। लेकिन वो तो कह रहे कि मोमन खान तो भाईचारे की बात करते रहे, यहाँ कभी उन्होंने भड़काने की कोशिश नहीं की। वो तो एक स्टेटमेंट उनका आया था, उसके बाद वो माफ़ी भी मांग चुके हैं बार बार। अब तो ये चीज़ें सिर्फ इस कंटेंट से हुआ जो नहीं, ऐसा भाषण दे दो, आदमी को मरवा दो, फिर माफ़ी मांग लो। ऐसी माफ़ी अगर है तो मानते सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो मोमन खान है। मोमन खान है और जाबिर घाटमी का, जिसने ये कहा था कि पुलिस भी आएगी, आम पब्लिक की छोड़ो, पुलिस भी आएगी तो हम उनके भी छिद्दी छिद्दी कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो यानी कि वो अपने कानून को अपने ऊपर समझ रहे हैं कि हाँ, कानून कुछ नहीं है हमारे ऊपर। तो बिट्टू, आप ये समझते हैं कि अगर ये यात्रा किसी और प्रदेश में होती, खासकर अगर ये उत्तर प्रदेश में होती, तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से ना बिगड़ता? वहाँ पे पहले से तैयारी होती पुलिस की, और यहाँ सबसे बड़ी चूक लॉ एंड ऑर्डर की रही, पुलिस प्रशासन की रही, जो पहले से तैयारी नहीं कर पाया। इतनी सारी वीडियो जिन्हें सब देख रहे थे। बुलडोजर वहाँ फालतू चलता या कम चला है, बुलडोजर वहाँ कंटिन्यू चलता। और रही बात नांगलों में दंगे हुए, क्या बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी करी? अभी यूपी में हुआ, हमारी यात्रा पे हुआ, क्या बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी करी? ये भाई साहब ये आतताई आदमी हैं, इनको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, देश को देश मानना पड़ेगा। दूसरे की गाय माता जो हमको भी कहते हैं तुम्हारी माँ को मार रहे हैं, माँ जाओ, गौ माता को गौ माता समझना पड़ेगा। देश सबका है, एक संविधान, एक कानून, सभी रहें, सभी का हक है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कानून को ध्यान में रखते हुए। आप कब से गौरक्षा का ये काम कर रहे हैं, कब से इसमें लगे हुए हैं? और जिस तरह से मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि पहले भी हमले होते रहे, लगातार होते रहे, तो प्रशासन ने भी तो एक्शन लिया होगा ना? आपने बताया पुलिस को जाकर नहीं? देखो जी, मामले दर्ज हुए, उस पर कुछों में कार्रवाई हुई है, कुछों में जांच चल रही है, ये सारी चीज़ है। लेकिन बात ये है कि वो इस चीज़ को क्यों मुझे टारगेट बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं कि मैं 25 साल से लव जिहाद का कार्य कर रहा हूँ, तो वो इनको ये लगता है कि ये हमें टारगेट करता है, जबकि मैंने हिंदू बहन बेटी के साथ मुसलमान की बेटियों को बचाया है, उनकी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ रहा हूँ अब भी, जो बेटियों को भी बचाया। बिल्कुल। और आप सेक्टर 16 थाने में जा पता कर सकते हो कि बिट्टू कौन कौन से केस में मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये सारी चीज़ है, पर बहन बेटी है, सनातन धर्म है, बिट्टू नहीं। सनातन धर्म में ये सिखाया हमको कि बहन बेटी किसी की हो, कोई धर्म की हो, वो अपनी बहन बेटी है। आप तो कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम बेटियों के लिए भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई करवाने वाला ही बिट्टू बजरंगी है, वो लड़ाई लड़ेगा थोड़ी किसी की। नाचना आईना आंगन टेढ़ा, ये यहाँ पर हमारे देश में कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी के फेविकॉल तो लग नहीं रहा मोढ़े पे, कुछ बोल सकता है, सब आज़ाद हैं। लेकिन एक तथ्य और एक अफवाह, इसमें फ़र्क है। बोलने दो उनको, वो तो बोलेंगे, जो मर्जी भाग दिया, बोल दिया, कर दिया, ऐसे तो नहीं है। सबूत सामने होते हैं, कोई चीज़ सामने होती है, मेरे पास आओ, पता करो। उनमें औरतों को, लेडीज़ों को मैं लेके आता हूँ, बैठाता हूँ बाइट में, वो खुद बोलेंगी हमारे साथ बजरंगी ने हमको न्याय दिलाया है। बोलने से क्या है, ये सारी चीज़ें। तो आप मानते हैं इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी थोड़ी सी भी गलती नहीं थी? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, थोड़ी सी भी गलती नहीं थी मेरी। कि जो मुझे, मैंने अभी बताया है, जो मुझे गाली देगा, अभी हैदराबाद से धमकी आई थी, तो उसको भी मैंने उसी भाषा में बात करी। मतलब जो जिस भाषा में कहेगा उसी भाषा में जवाब, उसी भाषा में जवाब है। अच्छा, डायरेक्ट होना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए भाषा होनी? उसने सोशल मीडिया पे किया, सोशल मीडिया से उन्होंने मुझे सोशल मीडिया से इस तरह बोले, मैंने सोशल मीडिया से बोला है। जो जैसी भाषा में बोलेगा हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटोगे? नहीं, पीछे हटने का क्या मतलब है, जब तक जान है प्राण है। क्योंकि हमको गलत नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है,
हम किसी को परेशान नहीं करते। मेरी कॉलोनी में, मेरे गली में भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, सब शांति से रह रहे हैं। अब भी बैठ के गए हैं मेरे पास। अच्छा, आप गोरक्षा की बात करते हैं, आप गाय भी पालते हैं कि नहीं? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं उनके घर में भी गाय नहीं होगी, वो सिर्फ गोरक्षा की बात करते हैं, गाय वाय तो खुद नहीं पालते। बकवास करना एक अलग रही। ये गाय किसकी है? फोटो लो, उसको दिखाओ। तो ये फालतू की बात करना, ये सारी चीज़ें। गौशाला भी हमारी खेड़ी गौशाला वहाँ भी है, वहाँ भी हम गाँव को उठाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जितने हमसे सेवा बनती है उतना करते हैं, और बिगैर सरकारी खर्चे, बिगैर प्रशासन के सहयोग के हम अपने जो हमारे स्तर पे होता है वो करते हैं हम। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अब डर लगा था, इसलिए वीडियो बना के रोने की तस्वीरें बिट्टू बजरंगी की सामने आ गई। वो वीडियो आपने अभी बनाया था कि पहले का था? देखो जी, वो 13 अप्रैल 2022 का था, लेकिन उसको वहाँ के यूट्यूबर एडिट करके, कुछ चैनल एडिट करके उनको दिखा रहे हैं, तो वो हमें बात के लोग खुश हो रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे को आंगन में छोड़ देते हैं और वो रोने लगता है तो उसको झुंझुना दे देते हैं, तो उनको झुंझुना मिल गया है। वो झुंझुने से खुश हो रहे हैं कि बिट्टू बजरंगी रो रहा है। बिट्टू बजरंगी तो जब गर्दन कट जाएगी ना, जब भी नहीं रोएगा। ये तो एक छोटा सा एक वो था उनका, एक घिनौना कृत्य है, तो उससे क्यों रोएंगे हम? किस बात पर रोएंगे? किसी की भैंस तो ना खोली, चोरी तो ना करी, डकैती तो ना करी, जो रोएंगे हम? गलत काम करते नहीं हम। जब गलत काम करेंगे कानून हम पे भी सिकंदर कसेगा। अच्छा, मोनू मानेसर भी आपके साथ वहाँ पे गए थे जलाभिषेक करने? नहीं, वो नहीं गए थे, वो आए नहीं। तो खम्मा का बकवास कर रहे हैं, वो नहीं आए थे। और कौन आया था? सभी सनातनी थे, वो नहीं आए थे। उन्होंने जैसे उनको भी बोल रहे हैं ना कि भाई मोनू मानेसर ने वीडियो डाली, मैं पहुँचूंगा, वो नहीं आए थे। आपकी बातचीत नहीं हुई कि आप हम चल रहे हैं, आप भी चलो, आप भी तो गोरक्षक हो? ना, गोरख तो सभी हैं, कोई वो स्पेशल। सभी सनातनी? हाँ, सभी सनातनी। तो उनको नहीं लेके गए आप? मैं क्यों लेके जाऊंगा? वो गुड़गांव रहते हैं, मैं फरीदाबाद रहता हूँ। अलग अलग टीम थी यहाँ से, हमारे फरीदाबाद के लोकल आदमी गए थे हमारे साथ, सभी समाज के, सभी बरादरी के भाई। मतलब जब पहले से इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आराम से मैं गाड़ी लेके बिल्कुल आराम से चला जाऊंगा कि चलिए भैया 2 लोग बैठ लीजिए। जब गए होंगे आपको भी पता होगा, अंदेशा होगा कि भाई ऐसा हो गया तो कैसे बचाव करा जाएगा, 2-4 आदमी तो चाहिए अपने। 2-4 क्या, हम सब सनातनी भाई गए थे, बोल तो रहा हूँ मैं। 2-4 क्यों, हम गए थे 100-150 की संख्या में, गाड़ी लेके गए थे हम। महिलाएं भी गई थी आप? हम महिलाएं, बेटी, बच्चे, बुजुर्ग 80 साल के, जिन पे हम लाठियों से चल लेते वो। तो उनकी नज़रों में आप नहीं आए क्या? बिल्कुल, मतलब वो आपको पहचान नहीं पाए, या गाड़ी नहीं समझ पाए आपकी वहाँ पे, या पहचान गए, हमला करा, बच गए? उनकी चली नहीं। उनकी लास्ट कोशिश थी मंदिर में घुसने की, जहाँ पर बहन बेटी हमने अंदर करी हुई थी, हम गेट पे थे, और उनकी दाल गली नहीं। और वो इसलिए मायूस हैं कि शिकार हुआ नहीं, लेकिन शेर का शिकार करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, गिद्धड़ वाला दिल नहीं। मतलब शेर मानते हैं आप अपने आप को? बिल्कुल सनातनी शेर। राम जी के चरणों में बैठे, जब तक राम जी की इच्छा होगी, जब तक जिएंगे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब यात्रा दोबारा आगे चल पाएगी, अगली बार फिर जाएंगे, या अब सारा मामला अब शांत हो गया, अब आगे इसी तरीके से इक्का दुक्का लोग, क्योंकि प्रशासन भी आगे तो पूरी तैयारी से रहेगा, ऐसे तो जाने नहीं देगा, इतनी भीड़ फिर से उतरने नहीं देगा। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा झटका भी लगा है इस तरीके से कि एक यात्रा जो सालों से चलती रही उस पर हमला हो गया, सवाल खड़े हो गए? बूढ़ा अमरनाथ यात्रा निकलती थी, वहाँ पे आतंकवादियों जो जितने थे वो हमारे सनातनियों पे, भोले के जो पुजारी थे उन पे हमला करते थे। तो बजरंग दल ने एक बार आह्वान करा कि हम वहाँ पहुँचेंगे और देखते हैं कौन आतंकवादी आता है। जब से लेके अब तक यात्रा सफल हो रही है। ऐसे ही इनके जो मंसूबे हैं कि ये यात्रा में नहीं आएंगे, किसी के बाप का कोई राज्य नहीं है, ये देश सबका है, और कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें जलाभिषेक से रोक दे, हमारी पूजा अर्चना से रोक दे। और अब की बार तो ज़्यादा उत्साह से जाएंगे और शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे। इस बार भी शांति से ही गए थे? हाँ, शांति से गए थे, लेकिन उनकी तैयारी दूसरी थी, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे गन हो चाहे माला हो, पूजा तो करने से कोई नहीं रोक सकता हमें। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो बिट्टू बजरंगी जो कह रहे हैं कि अगली बार भी अगर यात्रा निकलती है तो इसी तरीके से जाएंगे, शांति से जाएंगे, पूजा अर्चना करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है? क्या वाकई सब कुछ बहुत शांति से हो सकता था, या फिर तैयारी जिस तरीके से पहले थी, पुलिस प्रशासन अगर सचेत होता तो शायद ये नौबत ना आती? आप अपनी राय रखिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़ रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।